चल बा ये को लिया ये मटर मामा की जय हो। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सानवी की दुनिया पे। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने ससुराल और आगे आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या होता है। आगे आप लोग व्लॉग में बनी रहिए गाइज। तो यहाँ पे निकल रहे थे ससुराल के लिए और यहाँ पे मम्मी दे रही थी खोइछा और बहुत ज़्यादा गर्मी था और मेरे साथ जा रहे थे, मतलब हमारे साथ जा रहे थे मम्मी और पापा भी ड्रॉप करने के लिए मेरे ससुराल। और सुबह का टाइम था, यहाँ पे सब लोग हो गए थे तैयार और पति देव तब तक नीचे चले गए थे सामान वगैरह रखने के लिए गाड़ी में। और फाइनली हम लोग निकल गए थे और थोड़ा तो लेट हो ही जाता है सुबह करते करते। तो यहाँ पे करीब 9 बज रहा था, 9 बजे के आसपास हम लोग निकले थे और उसके बाद हम लोग को करीब 2-2.5 घंटा लगता है जाने में। तो यहाँ पे मतलब 12-12:30 बजने वाला था और गर्मी इतना ज़्यादा था, मतलब बहुत ज़्यादा पिक पे था बिल्कुल। और जैसे ही हम लोग पहुँचने वाले थे तो कुछ देर पहले यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक था, तो वहाँ पे रास्ता रोक दिया गया हमारा क्योंकि एक ट्रेन पास हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, करीब 5-10 मिनट रुक के और फाइनली उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे मेरे ससुराल। और यही है, ऐसे ही जाते हैं हम लोग और गाड़ी थोड़ा सा बाहर खड़ा होता है। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँच गए थे और घर पे सब लोग वेट कर रहे थे कि हाँ बस पहुँचेंगे। तो सब लोग बस इंतज़ार कर रहे थे। और गाइस ये देखिए सामने वाला मेरा ससुराल और यहाँ पे मम्मी पापा को निकलना भी था, तो यहाँ पे जल्दी से मम्मी पापा को खाना बना हुआ था तो खाना दे दिए। और क्योंकि पापा को अगले दिन फिर जाना था सीतामढ़ी, तो इसलिए उनको निकलना था और 1-2 घंटा वो रुक के खाना वाना खिला दिए और फिर उसके बाद वो लोग जा रहे थे वापस यहाँ पे। तो मम्मी बोल रही थी यहाँ पे कि रुक जाइए रात भर, सुबह चले जाइएगा। बट पापा को भी सुबह निकलना था, इसलिए बोले कि नहीं निकल जाएंगे और पहुँच जाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे वहाँ और उसके बाद सुबह वापस जाना है। तो इसलिए पापा बोल रहे थे नहीं बस निकलना है। तो यहाँ पे बस मम्मी पापा को जा रहे थे और सब लोग थोड़ा बातें कर रहे थे कुछ। और पति देव यहाँ पे गए थे बाहर तक छोड़ने के लिए और डिस्कशन थोड़ा सा हो रहा था कि कौन से रास्ते से जाएंगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा। वैसे दोपहर का टाइम था, ट्रैफिक तो वैसे भी कम रहता है। और गाइस कुछ दिन हम ससुराल में रुके थे, कुछ ब्लॉग वगैरह तो नहीं बना पाए, बट कुछ दिन के बाद मुझे निकलना पड़ा वहाँ से। और ये है वापसी वाले दिन का व्लॉग। तो यहाँ पे निकल रहे थे, शाम का टाइम था और यहाँ पे वेट कर रहे थे हम लोग बस का, क्योंकि सासाराम जाना पड़ता है हमें। तो करीब आधा घंटा 40 मिनट हमें लगता है यहाँ से सासाराम जाने में। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे बस का और हमारी ट्रेन थी 9 बजे और हम लोग 6:30 बजे बस का यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि 6:30-7 बजे के बाद कोई भी बस नहीं होता है, इधर से लास्ट बस होता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और फाइनली एक बस आया, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सीट नहीं था, भरा हुआ था, क्योंकि ये रांची का बस था तो सारा सीट फुल था। और गाइस ये देखिए पूरा बस कच्चा भरा हुआ था, तो सीट तो हमें तो फ़िलहाल नहीं मिल पाया था। और फाइनली बहुत देर के बाद जाके पीछे में उन्होंने लेडीज़ के नाम पे एक सीट दिया था और
के 40 मिनट बाद हम लोग पहुंच गए थे सासाराम। और यहाँ पे सासाराम मतलब पुल जो है उसी पुल से क्रॉस कर रहे थे। और ये देखिए सामने ही रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे इस पुल के नीचे ही से ही ट्रेन पास होता है। तो ये गाइस देखिए सामने रेलवे स्टेशन है। और गाइस बस देखिए बिल्कुल भरा हुआ था, फिर भी यहाँ उतरने वाले बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे लाइन लगा हुआ था उतरने के लिए, क्योंकि जितने लोकल्स जो होते हैं मतलब फिर भी सासाराम के लिए जो थे सब उतरने वाले थे। और बाकी तो ये बस रांची जा रही थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे सासाराम जंक्शन। और यहाँ पे भूख लगा था तो सोच रहे थे क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो यहाँ पे हम लोग रोल खाए थे और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे स्टेशन पे। और गाइस एक या 2 नंबर पे शायद आती है, 1 नंबर पे थी। तो हम लोग यहाँ पे गए और वहीं पे देख रहे थे कोई वेटिंग हॉल वगैरह। तो गाइस वेटिंग हॉल तो था एसी वेटिंग हॉल, बट उसमें एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था। मतलब कूलिंग तो छोड़ो, मतलब नॉर्मल बाहर से भी ज़्यादा गर्मी हो रखा था अंदर। बिल्कुल ख़राब एसी, बस उस पर लाइट आ रहा था बट कूलिंग के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। और ये देखिए एसी के नाम पे चल तो रहा है बट इतना ज़्यादा गर्मी था, मतलब इससे अच्छा तो बाहर ही लग रहा था हल्का हल्का हवा। और जब अंदर बैठे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि गर्म सा हो रहा है। और पता नहीं क्यों चला तो रखा था एसी बट बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था। तो यही तो है रेलवे स्टेशन का हालत, बिल्कुल भी मतलब एसी वेटिंग हॉल का ये हाल है। और फाइनली उसके बाद हमारा टाइम हो गया था ट्रेन के आने का और हम लोग बाहर आ गए थे, वेट कर रहे थे जहाँ पे हमारा कोच लगने वाला था। तो गाइस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे ट्रेन का और बहुत ज़्यादा भीड़ था ट्रेन के लिए। वैसे तो ट्रेन ये गया से आती है और गया से आनंद विहार के लिए जाती है, बट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था चढ़ने के लिए। और यहाँ पे सारा कुछ पानी वगैरह भी बहुत सारा चीज़ लोड हो रहा था, लोड करने के लिए यहाँ पे ले जाया जा रहा था। और फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पे आ गई थी और हमारा कोच जो है बिल्कुल बीच में था, मतलब जहाँ से हम लोग एंटर किए थे वहीं पे हमारा कोच था। तो जहाँ पे वेटिंग हॉल था वहाँ से निकल कर हम वहीं पे खड़े थे कोच के लिए। और हमारी ट्रेन यहाँ पे वहीं पे रुकी। उसके बाद थोड़ा सा भीड़ हो गया था चढ़ने में और शायद स्टॉपेज 2 मिनट था या 5 मिनट था, याद नहीं है, बट कम ही था यहाँ पे स्टॉपेज। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे चढ़ गए और हमारा जो सीट था वो था साइड लोअर साइड अपर। तो यहाँ पे पतिदेव सामान रख रहे थे, सारा नीचे सामान एडजस्ट कर रहे थे और एडजस्ट करते करते ही हमारी ट्रेन खुल गई थी। इसका मतलब स्टॉपेज सिर्फ 2 मिनट ही था यहाँ पे। और जैसे चढ़ते ही सारा सामान एडजस्ट करते ही हमारी ट्रेन यहाँ पे खुल गई थी और हम लोग चल पड़े थे अपने डेस्टिनेशन की ओर। और फाइनली हम लोग सासाराम को बाय बाय कह रहे थे यहीं पे। अब देखते हैं कब जाना होगा, फिर वापस वेट करेंगे। लगने वाला था और उसके बाद फाइनली हम लोग ट्रेन पे आ गए और यहाँ पे हमारा खाना था। भूख लगा हुआ, घर से लेके आए थे पूड़ी भुजिया और खीरा था। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे खाना और खा के सो गए थे। और गाइस ज़्यादातर हम लोग ट्रेन पे खाना घर से ही लेके जाते हैं क्योंकि ट्रेन का खाना अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बना लिए थे पूड़ी भुजिया, शाम का टाइम था तो यहाँ पे भिंडी का भुजिया और पूड़ी और थोड़ा सा खीरा काट लिए थे और यहाँ पे सारा पैक कर लिए थे। और मम्मी नया नया अचार लगाई थी आम का, तो 1-2 अचार भी ले लिए थे यहाँ पे खाने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे पतिदेव सुबह सुबह उनको भूख लगा था तो यहाँ पे चूड़ा फ्राई था थोड़ा सा, तो ये चूड़ा फ्राई खा रहे थे। इसमें बादाम पकौड़ा कुछ कुछ मिक्स कर लिए थे
और उसी के साथ खा रहे थे। और हम बस पहुंचने ही वाले थे 1 घंटे में, करीब 1 घंटा और था पहुंचने में। और ये स्टेशन गाज़ियाबाद रुकती थी, तो हम लोग गाज़ियाबाद ही उतरने वाले थे। वैसे तो आनंद विहार जाती है ये ट्रेन, बट हम लोग गाज़ियाबाद उतरने वाले थे। और फाइनली हमारा डेस्टिनेशन आने ही वाला था। और गाइस तब तक ये देखिए, एक आदमी जो था उसका इतना सारा लगेज था, शायद वो लोग शादी के बाद आ रहे थे, तो पूरा गेट पे सारा लगेज भरा हुआ था। और 2 मिनट ही स्टॉपेज था, बस हम लोग सोच रहे थे कैसे उतरेंगे। पूरा लगेज गेट से लेके अंदर तक भरा हुआ था, लेकिन फाइनली हम लोग उतर गए, क्योंकि जल्दी उतारा गया लगेज और उतर गए थे। वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और गाइस ये है गाज़ियाबाद जंक्शन, और हम लोग गाज़ियाबाद में ही उतरे थे। और उतरने के बाद जब हम लोग पुल क्रॉस किए, तो वहाँ पे वैसे बहुत सारा ऑटो लगा हुआ था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी था। वैसे तो सुबह का 9 बज रहा था, बट गर्मी इतना तेज़ था। फिर हम लोग सोचे कि क्यों ना कैब बुक कर ले, तो फिर उसके बाद हम लोग कैब बुक कर लिए थे। और बहुत सारे लोग यहीं पे उतर गए थे, मतलब गाज़ियाबाद में ही लगभग ट्रेन खाली हो जाती है। और गाइस ये देखिए, सारा ऑटो वगैरह यहाँ पे लगा हुआ था। और हम लोग कैब बुक करके कैब से निकल गए थे यहाँ से, गाज़ियाबाद जंक्शन से, और जा रहे थे घर के लिए। फाइनली हमारा लोकेशन बहुत इधर उधर हो जाता है कैब बुक करने में, और यहाँ पे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं और कैब कहाँ पे है। तो यहाँ पे 10 मिनट लग गया था कैब को लोकेट करने में कि कैब कहाँ पे है। बता रहे थे यहाँ आना है, वहाँ आना है। और फाइनली 10 मिनट के बाद हमारी कैब हमारे पास पहुँची, और उसके बाद हम लोग निकले और हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे अपने घर के लिए। और कैब बुक कर लिए थे गाज़ियाबाद स्टेशन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी था गाइस। ऑटो से आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, इतना गर्मी होता है। और फाइनली हम लोग पहुंच गए। और गाइस यहाँ पे पतिदेव जा रहे थे आगे आगे सामान लेके, और हम पीछे पीछे जा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग पार्किंग में थे, और यहाँ पे जा रहे थे हम लोग रूम की तरफ। और सुबह हम लोग जल्दी ही पहुँच गए थे, 8-9 बजे के आसपास पहुँच गए थे रूम पे। और ये हम लोग पार्किंग में थे, पार्किंग के थ्रू जा रहे थे रूम के लिए यहाँ पे। और गाइस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।